जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 8.4 यानी प्रश्न संख्या 5 का चौथा नंबर को हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले क्लास में हमने जो है तीसरे नंबर प्रश्न को हल किया हुआ था। उसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो गई थी क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। वीडियो लंबा होने के कारण ये था कि आपको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया था, है कि नहीं। जहां जहां जोड़ने वाला था वहां वहां समझाया था मैंने। फॉर्मूला जहां जहां यूज होने वाला था उसको मैंने करवाया था, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा वो लंबा हो गया था, लेकिन समझने में तो आपको मजा आया था। आपने कमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, लाइक भी किया हुआ है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम प्रश्न संख्या 4 को जो है हल करते हैं। देखिएगा, प्रश्न है 1 प्लस से के बटा से के बराबर साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी अलग अलग सरल करना है और उसका आपको जो है आंसर लाना है। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूं हल, ठीक है। एल एच एस लेने पर आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जानते हो चूंकि सेक ए का जो मान होगा 1 बटा कॉस ए के बराबर होगा, है कि नहीं, यानी होता है। देखिएगा, आप लिख सकते हो 1 बटा 1 प्लस सेक ए में मतलब 1 बटा क्या कॉस ए बटा 1 बटा कॉस ए, ठीक है। अब देखना, अब आप इसको एलसीएम ले सकते हो, है कि नहीं, जैसे कि आप करते हुए आ रहे हो पिछले प्रश्न से। तो 1 में कॉस ए से भाग करोगे तो कॉस ए ही आएगा और 1 से गुणा करोगे तो कॉस ए ही आएगा, प्लस कॉस से भाग लगाओगे एक मर्त में कट जाएगा तो 1 में 1 से गुणा करोगे 1 आएगा। अब ये बड़ा वाला बटा ये पर्सन ये ऊपर वाले का है, यहाँ पे बड़ा वाला है ना, देखो। अब नीचे वाले में 1 बटा कॉस ए आप लिख दो। आप चाहो तो यहीं पे भी काट सकते हो, नीचे से नीचे काट सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप चलूंगा आपको बेहतर समझाने के लिए। कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, यहाँ पे भाग में है तो गुणा बदलेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए बटा 1 हो जाएगा। यानी कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपको बच गया यहाँ पे कॉस ए प्लस 1, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका आंसर आपको आया क्या, कॉस ए प्लस 1। अब आते हैं क्या, आर एच एस। आइए लिखेंगे अब आर एच एस लेने पर। मैं बता दूं आपको कि देखिए, आरएचएस आप जब हल करोगे ना तो इतना ही आएगा। अगर इतना आया तब सत्य है, अगर नहीं आया तो आपने गलत बनाया, है कि नहीं। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उसके बाद से हमने ये बताया कि बड़ा वाला बट्टा है, क्योंकि ये ऊपर का भाग ये अलग है, नीचे का भाग अलग है। सो हमने किया यहाँ पे एलसीएम लिया नीचे नीचे का, तो कौसे आया, 1 से भाग लगाया, फिर गुणा किया तो कौसे आया, प्लस है तो 1 कराया, ठीक है। अब बड़ा वाला बट्टा ये वाला है, ध्यान देना यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब नीचे वाला नीचे बच गया 1 बटा कौसे, तो बटा कौसे करा। हमने बताया कि बटा का मतलब भाग होता है, तो कौसे प्लस 1 बटा कौसे हो जाएगा, और यहाँ पे भाग गुणा बदलेगा तो अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा तो कट जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पे भी काट सकते थे, मैंने कहा कि आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे लिखा, आप लिख सकते हो इतना काट करके, यहीं से काट सकते हो, जो आपका आंसर आएगा इतना ही आएगा, कोई दिक्कत। आइए बढ़ते हैं इधर, देखिए फिर से साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज जानते हो बहुत ही बारीकी से, मैंने समझाया है बहुत ही बेहतर तरीका से इसको, है कि नहीं। देखो साइन स्क्वायर के ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। आप नहीं पढ़े हो क्या, दिक्कत तो होगा ही जब रिवाइज नहीं करोगे तो। मैं 1000 बार बोलता हूँ कि आप लोग रिवाइज करो, रिवाइज जब तक नहीं करोगे ये हिलने वाला भी नहीं है कि नहीं। अब इससे आसान क्या है, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ आप सबको, ठीक है ना। थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है हमें भी, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करते, जब पूछता हूँ तो बताते नहीं हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात आ गई है, देखना 1 माइनस ये जो भी है आप इसको लिख सकते हो, लिखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 1 है ना तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस
कॉस स्क्वायर ए कर दो। यहाँ पे देखना क्या मैं कर रहा हूँ, बटा 1 माइनस कॉस ए। अगर एक को स्क्वायर के रूप में लिख दिया जाए कोई फर्क पड़ने वाला है, एक स्क्वायर एक ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको नया चीज प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? ठीक है, देखना यहाँ पे तो आपका ये 1a है और cos स्क्वायर ए, cos a क्या है, b है, स्क्वायर नहीं, वो तो फॉर्मूला में हो गया। तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी यानी 1 प्लस cos a यानी a प्लस बी इंटू यहाँ पे लिख सकते हो a माइनस बी यानी 1 माइनस cos a बटा 1 माइनस cos a। क्या आपको कोई चीज दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए खत्म यानी कट गया, बचा आपको 1 प्लस कॉस ए। लेकिन इसमें क्या आया है, कॉस ए प्लस 1। आप इसको लिख दो या कॉस ए प्लस 1, कोई दिक्कत? क्योंकि आपने बराबर कर दिया यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस का मान किसके बराबर किया है आपने, दोनों का मान कॉस ए प्लस 1 के बराबर। आप इसको लिख सकते हो पी आर ओ वी डी प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ या साबित हुआ। मजा आया कि नहीं आया? अरे इसको अलग अलग हल करना था, है कि नहीं? यहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया है फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर यूज किया है, यहाँ पे किया है से के बराबर बटा कॉस किया हुआ है, ठीक है ना। सब चीज तो हमने कर ही दिया इसको ना, एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी तो कहीं नहीं है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो ना, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना। और एक काम करिए, अगर आप चैनल पर हमारे हमसे जो है नए जुड़े हुए हैं तो एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक काम और कीजिए आप, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, पूरा क्लियर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।